नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद एवरीवन। एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा कि आपने कहा और मेरा वादा था कि भाई प्रैक्टिस तो हम करवाएंगे, तो फाइनली एफकेट वाले बालकों तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है आज से। नीतिश्री, खुशी यादव, रोहित ठाकुर, मोहम्मद शोएब और बाकी सब लोग कहां हैं? एक बार प्लीज जरा जोरदार तरीके से कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं। ऋत्विका दत्ता, प्रियंका दत्ता और बाकी और कोई? दिव्यांशु, हिमांशु शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, वॉइस नॉट क्लियर। अच्छा, आंचल कुमारी, निकिता, रोशनी, माला सिंह, नयन वर्मा, आर्यन उत्तम, अक्षय सिंह, प्रधी सिंह, ओके, प्रियांशी मेहरा, तेजस। वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके, करवाते हैं सही। ला 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 ला। सामर्थ, हितिका सनी, चली। माही राय, काव्य। चलो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिसमें से स्पेशली हम लोग आज कवर करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जान चुके हो, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फिलहाल केवल और केवल प्रैक्टिस करने का। जितनी प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है। इनिशियली आने वाले कुछ दिनों में हम लोग लगातार प्रैक्टिस आप लोगों की करवाएंगे। अच्छा ठीक है, तो जस्ट हम लोग अंकित सर से बात कर लेंगे। भाई साहब थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है, देख लो जरा, बच्चे बोल रहे हैं। बेल पता नहीं चल रही थी क्या? अच्छा अच्छा, एक बार वॉइस चेक कर लेना। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक हो रही है बीच बीच में। भगवान की दया से गला तो ठीक है। सही, तो फाइनली अभी वॉइस सही है? एक बार प्लीज चेक करके सब लोग बता दो। ऑडियो वीडियो ऑल ओके? आशिमा बेटा और तेजस, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। इवन सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। चलो क्लियर है, ओके ग्रेट। वोकैब के लिए ना मैं तुम लोगों से एक बात बहुत सीरियसली कहना चाहता हूं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कोई भी टीचर, इवन आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे बट उसके बाद भी आप लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको 1000, 2000, 3000, 4000 वर्ड याद करवा दे। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल वन। ठीक है, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, बट फिलहाल मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको इंग्लिश याद करवा दे, वोकैब आपको याद करवा दे। याद आपको खुद करना पड़ता है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, जिनका आपको मीनिंग समझना चाहिए, अर्थ जानना चाहिए। तो अपने आप ही आपकी वोकैब कवर होती चली जाएगी। हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग सोचते हैं हाँ चलो ठीक है सर इतने वर्ड बता देंगे और बता देंगे और बता देंगे और बता देंगे। 1 घंटे की क्लास में सर कितने वर्ड बताएंगे? 50, 100? नहीं ना, इतने नहीं हो पाएंगे, आप लोग भी जानते हो।
तो वोकैब एक ऐसा काम है जो खुद से करना पड़ेगा। आपके पास जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, उसमें से वोकैब के वर्ड उठाओ, याद करो, यही एक सबसे अच्छा तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, वोकैब एक ऐसी चीज है, इडियम फ्रेजेस, ये एक ऐसी चीज है जिनको लिटरली याद ही करना पड़ता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना मीन्स रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। वेल, आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन रेफरेंस ऑफ अशोका एडिक्ट्स द वेरियस माइनर रॉक एडिक्ट्स आर रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी हमारे अशोक के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, माइनर इंस्क्रिप्शंस होते हैं, स्पेशली द माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो जरा जल्दी से यहां पे आंसर करो। इनिशियली अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए अशोक ने कई सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे, जिसमें से एक आते हैं केव के, एक आते हैं आपके मेजर, और एक आते हैं आपके माइनर। ठीक है, मेजर में भी जो ज्यादातर है वो आपके पिलर हैं, या अगर हम लोग इनको भी हटा दें तो एक आते हैं आपके पिलर्स और एक आते हैं आपके स्टोन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि भाई ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें भी दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक आते हैं आपके मेजर और एक आपके माइनर। ठीक है, तो माइनर इंस्क्रिप्शंस को लेकर बात कर रहे हैं यहां पर। मेजर में आपको मैं बता दूं, मेजर की जब भी बात होगी तो मेजर में हमेशा बात होगी किसके बारे में? धम्मा के बारे में। बात होगी किसके बारे में? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ठीक है, बात होगी किसके बारे में? रिलीजन के बारे में। रूल्स एंड ऑर्डर, इन सब के बारे में बात होगी किसमें? आपके मेजर में। पर बात हो रही है यहां पे माइनर की। माइनर की में किसके बारे में बात होगी? अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा आपका यहां पे आंसर? एनीवन? चलो भाई जल्दी से कोशिश करना कि जितने ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग यहां पे आज की क्लास में कर सके। हाँ भाई, द राइट आंसर इज पर्सनल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कहां पे हमको देखने को मिलती है? अशोक के माइनर इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती है। बाकी आपको मैंने मेजर भी बता दिया, माइनर भी बता चल गए आपको। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। जितने लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल सही। नेक्स्ट आता है, इन रेफरेंस ऑफ द बौद्धिस्ट द अमिताभा वाज रेफर, बौद्धिस्ट के संदर्भ में अमिताभ का संदर्भ किसके बारे में? ठीक है, इन्फिनाइट लाइट क्यों लेकर है? द लॉर्ड हु लुक डाउन टू द पिट्स, ही हु इज अ नोबल एंड जेंटल एंड इल्यूमिनेट। चलो भाई, क्या होगा यहां पे राइट आंसर? अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप लोगों ने कई बार तो ये शब्द सुना ही होगा, बौद्धिस्ट। बौद्धिस्ट का मतलब क्या होता है? एनलाइटेड होना। सबसे पहली चीज क्या मतलब होता है? एनलाइटेड होना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। क्या करना? ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। ये चीज तो सबको पता है, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना पता हो कि बौद्धिस्ट का मतलब, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एनलाइटेड होना है। ये तो सबको पता है। अब बचा अमिताभ। अमिताभ जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? अमिताभ का मतलब क्या? अगर इसको तुम लोगों ने थोड़ी सी भी हिंदी पढ़ी है तो तुमको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। कुछ जगह पर कॉमन सेंस का यूज ज्यादा होता है, कुछ जगह पर कॉमन सेंस का यूज करना होता है। इस शब्द को पढ़ो, क्या शब्द लिखा हुआ है? अमित आभ। अमित का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमित? अगर मैं यहां पे बोलूं तुमसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमित, अमित का मतलब क्या होता है? हम लोग शब्द क्या लिख रहे हैं? संधि विच्छेद किया है बचपन में, संधि विच्छेद किया है बचपन में। अमित प्लस आभा। हाँ भाई, अमित प्लस आभा मतलब अनंत प्रकाश। सीधा सिंपल सा मतलब है,
कुछ कुछ जगह पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है। किसके यूज करने की जरूरत है? कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है। तो अनंत प्रकाश, अमित मतलब अनंत, इंफिनाइट, आभा मतलब प्रकाश। नेक्स्ट, अच्छा ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो कही गई बात है ये कहां पे दी गई है, किस कहां पर दी गई है? ये महायान में बोला गया। कहां पे बोला गया है? महायाना में बताया गया। महायाना बौद्धिज्म की एक ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तोलकाप्यम बिलोंग्स टू विच तमिल संगम? तोलकाप्यम किस तमिल संगम से बिलोंग करता है? हाँ भाई, तोलकाप्यम किस तमिल संगम से बिलोंग करता है? तीन संगम हुए थे, तीन संगम हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले वाले संगम के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले वाले संगम में हमको क्या पता चलता है कि इस संगम में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो खत्म हो गई थी। कहां पे हुआ था? मदुरई में हुआ था। दूसरा जो संगम हुआ है वो कहां पे हुआ है? कावेरी पट्टनम में हुआ है। कहां पे हुआ है? कावेरी पट्टनम में। और तीसरा जो संगम हुआ है वो कहां पे हुआ है? उत्तरी मदुरई में। कहां पे हुआ? उत्तरी मदुरई में। तो ये वाले जो संगम की इंफॉर्मेशन है वैसे भी हमको नहीं मिलती। जिस पर्सन ने लिखा था उसका नाम क्या था? मतलब जो पर्सन इसको लीड करता उसका नाम क्या था? अगस्त्यार। सेकंड वाले संगम को कौन लीड करे थे? तोलकाप्यर। एंड थर्ड वाले संगम को कौन लीड करे थे? नक्कीकर। वेल, अगर हम लोग यहां पे तोलकाप्यम के बारे में बात करते हैं तो तोलकाप्यम लिखी किसने थी? रिटन बाय तोलकाप्यर। तमिल लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट बुक या सबसे पहली बुक मानी जाती है। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द रेफरेंस ऑफ द बौद्धिस्ट पीरियड द बौद्धि ट्री रिप्रेजेंट। बौद्धि ट्री जो है वो किसको बताता है? किसके बारे में बताता है बौद्धि ट्री? हाँ भाई, बौद्धि ट्री किस रेफरेंस के बारे में बताता है? बताओ भाई, क्या होगा यहां पे राइट आंसर? हाँ भाई, प्योरिटी, पवित्रता, ठीक है, लिबरलाइजेशन, रिन्यूएंस एंड डिसिप्लिन, किसके बारे में बताएगा? आंसर जो दे रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक है या कुछ भी बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से एक बात बोली थी जब लास्ट क्लास तुम लोगों को पढ़ा रहा था, तो तुम लोगों से मैंने एक बात बोली थी और बहुत सीरियसली बोली थी कि तुम्हें केवल एक ही काम करना है। एक ही काम करना है। क्या? एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। क्या करना है तुम्हें? एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जिसने एक्यूरेसी मेंटेन कर ली समझ लो वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, समझ लो वो सिलेक्शन ले जाएगा। भाई बौद्धिस्ट ट्री के नीचे क्या मिला था उन्हें? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटेड फील किया था। तो एनलाइटेड आदमी कब होता है? जब वो मोह माया से मुक्त हो जाता है। एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं तुमसे कहूंगा एनलाइटमेंट, तो एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन जो मतलब है वो है क्या? क्या कहोगे एनलाइटमेंट का मतलब? अर्थ क्या है इसका? भाई ज्ञान की प्राप्ति एनलाइटमेंट कब फील करेगा? जब वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और मोक्ष क्या मिलेगा? मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। क्या है? मुक्ति। बात समझ में आई?
हाँ है ना? अब यहीं पर आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल होना जरूरी है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनलाइटमेंट में त्याग का क्या मतलब है? क्या कोई मतलब है एनलाइटमेंट में? नहीं है। ठीक है, और इसी एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, इसी एनलाइटमेंट, इसी मुक्ति को आप लोग क्या बोल देते हो? निर्वाणा बोल देते हो। क्या बोलते हो? निर्वाणा बोलते हो, है ना? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? हाँ भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न जो थे वो कौन कौन से थे? जो नवरत्न थे वो कौन कौन से थे? हाँ भाई, अमर सिंह, हरिशेण, कहकपण या ऑल ऑफ दीज? बताओ भाई। भाई सीधी सी बात है, ऑल ऑफ देम है ना, डी होगा ना। क्यों होगा डी? क्यों होगा डी? ये सारे ही तो हैं। अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश लिखा था ना, तो फिर हरिशेन भी उसमें आते हैं, हाँ या ना? इसके अलावा धन्वंतरी, कालिदास, और हाँ भाई, और बताओ। अब देखो यार, मैं रिवीजन करवा रहा हूं और तुम लोगों के आंसर नहीं आ रहे। अब बताओ कैसा फील होगा मुझे कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करा जाए? हैं? वरामीर, वर रुचि एंड एक और है, कौन है? वेताल भट्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाई अमीर खुसरो? नॉट रिटन बाई अमीर खुसरो, कौन सी पुस्तक ऐसी है जो अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई? हाँ भाई, मिफातुल फुहाल, नूहे शिफर, ख्वाइन उल फुतुहात या आईन अकबरी? अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई। कैसे कैसे लोग हो यार तुम लोग, हैं? भाई सीधी सी बात है, ये जो बुक है किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। और बाकी सब रिटन बाई, तो क्या पूछा गया? नॉट पूछा गया, नॉट पूछा गया, नॉट पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिट अ बुक तारीख मुबारक शाही? तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? किसने लिखी है तारीख मुबारक शाही? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अब्दुल्ला अल बरूनी या फिरोज शाह तुगलक?
हाँ भाई, एक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई इंपॉर्टेंट बुक है ना। और इंपॉर्टेंट किसके लिए है, अगर हम लोग बात करें इस बुक के बारे में, तो एक राजा था मुबारक शाह, उसके टाइम पीरियड पे लिखी गई थी। स्पेशली बोला जाए तो सैयद एम्पायर के बारे में बताती है ना। दिल्ली सल्तनत में जो सैयद एम्पायर था उस टाइम पीरियड में बताती है। और लिखने वाला कौन है, याहिया बिन अहमद सरिंदी। कौन से, सैयद एम्पायर के बारे में बताती है ना। क्लियर है। इसी और ही दुनिया में चल रहा सर, अब्दुल्ला अल बरूनी सब लगा दो तुम आंसर। ऐसा कर दिया करो, लिख कर देते करो सर, ए बी 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 सी बी डी बी, जो आपको पसंद आए सर वो रख लो अपने पास है। अब तुम लोग अगर बुक उठाओगे, किताब पढ़ोगे, तो तुम लोग नोटिस करोगे जहां पर दिल्ली सल्तनत पढ़ाया है, या तो उसके लास्ट में, ठीक है, या फिर बीच में 100% इस आदमी का नाम मैंने डाल रखा है। 100% डाल रखा है, 100% डाल रखा है। और अगर नहीं भी डाला है तो जहां पे सैयद एम्पायर पढ़ा है, सैयद डायनेस्टी पढ़ाई है, वहां पर जाकर देखना, वहां पे लिखा मिल जाएगा तुम्हें। अगर तुमने नोट्स बनाए तो जाकर देख लो, नहीं बनाए हैं तो तुम पीछे की क्लास खोलकर देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। समझे। नेक्स्ट, who amongst the following invited the Akbar to the इबादत खाना was not a Jain monk? हाँ भाई, अकबर द्वारा इबादत खाने में आमंत्रित निम्नलिखित में से कौन सा जैन भिक्षु नहीं था। किसको नहीं बुलाया गया था, कौन वो जैन संत था जिसको नहीं बुलाया था। हाँ भाई, कौन सा वो जैन संत था जिसको नहीं बुलाया था अकबर ने। अगर देखा जाए तो यहां पे बात हो रही है किसके बारे में, जैन संतों के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, जैन संतों के बारे में बात हो रही है ना। और अगर बात करें, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सब के सब क्या हैं, इनवाइटेड बाय अकबर थे, और इनवाइटेड बाय अकबर। ऑल इनवाइटेड बाय अकबर। अब सबको अकबर ने बुलाया है, तो इसमें से एक चीज पूछी गई, जैन संत कौन सा नहीं है, तो कौन है, मेहर जी राणा। क्यों, क्योंकि ये कौन से रिलीजन से हैं, पारसी रिलीजन से, पारसी धर्म से आते थे। बुलाया इनको भी था पर पारसी धर्म से आते थे। किससे, पारसी धर्म से आते थे। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग वुमेन रोट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। निम्नलिखित में से किस महिला ने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस लिखी हैं ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। हाँ भाई, जहांआरा बेगम, गुलबदन बेगम, नूर जहां, या नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज, एक बुक मैंने आपको पढ़ाई थी, इवन फीमेल्स के जो वर्क हैं वो अलग से लिखवाए थे, जिसमें से एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हुमायूंनामा। जिसको ये आंसर पता है वो अपने आप ही सही लगा देगा। और ये एकमात्र महिला थी जिसने कुछ लिखा हुआ दिया है, बाकी सब तो ऐसी थी, ऐसी। द राइट आंसर इज गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिल्ड द फेमस शालीमार बाग इन श्रीनगर।
शालीमार बाग किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? यह भी पढ़ा है, एक पूरी की पूरी लिस्ट लिखवाई है, यहां पे नाम लिखे थे, यहां पे क्या बनवाया है और यहां पे लिखा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ भाई चलो, राइट आंसर क्या है? याद आया सब लोगों को? बिल्कुल सही। अगर तुम बोल रहे हो सी तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग रीच द जिंथ ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द विच एम्पायर? एम्पर सॉरी, किस एम्पर के टाइम पे चित्रकला अपने पीक पर थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? जल्दी जल्दी। सीधी सिंपल सी बात है, अगर हम लोग मुगल काल के बारे में बात करते हैं तो एक टाइम पीरियड पे था म्यूजिक, एक टाइम पीरियड पे था पेंटिंग, उससे पहले अगर बोला जाए तो मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी बर्बादी से, उसके बाद म्यूजिक की समझ आती है उन लोगों को, म्यूजिक के बाद पेंटिंग की आती है, पेंटिंग के बाद आती है आर्किटेक्चर की, एंड आर्किटेक्चर के बाद वापस से इनको याद आता अरे यार हम तो बर्बादी से पैदा हुए हैं। ठीक है, तो वेल अगर यहां पे बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा? यहां पे आता है बाबर, यहां पे आता है अकबर, यहां पे आता है आपका जहांगीर, यहां पे आता है आपका शाहजहां, यहां पे आता है वापस से औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या है यहां पे आपका? जहांगीर। तो ये चीज याद रखना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है तुमसे? बाबरनामा वॉज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? ये तो आसान है। हाँ भाई, बाबरनामा बाबरनामा फारसी में लिखा गया है और चकतई तुर्क में जो लैंग्वेज में बुक लिखी गई है उसका नाम क्या था? उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। इसी तुजुक ए बाबरी का ये क्या था? ट्रांसलेशन था। तो आपसे पूछा गया बाबरनामा, ट्रांसलेशन जो था उसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। बात समझ नहीं? तो राइट आंसर क्या है आपका? बी। क्लियर है? सभी लोगों का मुझे पता था गलत ही होगा, और उर्दू तो गलती से ही मत लगाया करो आंसर। अकबरनामा वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अकबरनामा किसने लिखी थी? बीरबल, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या नन ऑफ दिस? हाँ भाई,
अकबरनामा। राइट आंसर इज बी, अबुल फजल। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं तुमसे? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज रिटन अ ज्ञान सिद्धि, किसने ज्ञान सिद्धि बुक लिखी थी? डंडिन, आर्यभट्ट, इंद्रभूति या फिर वराहमिहिर? अब ये क्वेश्चन जानबूझ के तुमसे ऐसा डाला गया तुम्हारे सामने। अगर इन सब की बुक के बारे में बात करें तो किस किस की बुक तुमको पता है? पंच सिद्धांत का बृहद संहिता, आर्यभट्ट की, आर्यभट्टयम है ना, और सूर्य सिद्धांत का, लास्ट बचा कौन सा? इंद्रभूति। द राइट आंसर इज सी। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हु ग्रांट अ परमिशन ऑफ द बौद्धिस्ट किंग ऑफ शिलोन मेघवर्मन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री इन बौद्ध गया? कौन सा वो राजा था जिसने मेघवर्मन को, जो शिलोन का राजा था, शिलोन बोले तो शिलोन का मतलब क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका के राजा को बौद्ध गया में विहार बनवाने, विहार मतलब कि मोनेस्ट्रीज बनवाने में हेल्प की थी। समटाइम्स वी कॉल्ड अ मोनेस्ट्री बट समटाइम्स वी कॉल्ड अ विहार। इसी विहार से बिहार शब्द आया है। तो भाई क्या है राइट आंसर? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड? बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज ए। द राइट आंसर इज ए। इस बंदे को एक और नाम दिया गया था, अनूक पवन। अनूक पवन का मतलब क्या होता है? करुणा से भरा हुआ, है ना, करुणामयी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी? वाल्मीकि, पाणिनि, भाष या कपिल?
कौन है? पाणिनि। इसी क्या टीका लिखा गया था? क्या लिखा गया था? टीका। टीका मतलब एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं है कि टीका मतलब केवल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। टीका का मतलब यहाँ पे होता था उसके ऊपर अगर आपको कुछ क्रिटिसाइज करना है, कोई कमेंट करना है, तो वो, तो एक तरह से टीका का मतलब यहाँ पे क्या है? कमेंट से है। आप अपना क्या करो? कमेंट लिखो उसके ऊपर। और सिर्फ इंडिया में ही, हिस्टोरिकली वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर आप देखोगे, किसी भी रिलीजियस बुक को अगर कोई पर्सन क्रिटिसाइज कर दे, किसी भी तरह की बुक को अगर कोई पर्सन क्रिटिसाइज करता था तो बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। पर इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हर कोई अलाउ करता है कि भाई मेरी बुक के ऊपर क्या लिखो? टीका लिखो। टीका मतलब उसका एक्सप्लेनेशन अपनी तरह हिसाब से लिखो, उसमें कमियां बताओ, उसमें त्रुटियां बताओ। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके ऊपर जो टीका लिखा गया था, एक्सप्लेनेशन या कमेंट जो लिखा गया था, उसका नाम क्या था? शिट, मैं नाम भूल गया। बताते बताते, अष्टाध्यायी महाभाष्य। क्या था? महाभाष्य। किसने लिखा था? महाभाष्य था। क्या हो रहा है मुझे आज? पतंजलि ने। किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। यार अभी बाकी का तो नहीं कह सकता, मैं अपना जरूर करवा रहा हूं। मैंने महाभाष्य सही तो बताया ना, मेरे दिमाग से स्लिप हो रही चीजें यार। चलो कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेना यार, मुझे माइंड से पता नहीं क्यों स्लिप हो गया एकदम से। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई भाष्य? भाष्य के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? अरुभंग, चारुदत्ता, वासदत्ता या फिर प्रतिज्ञा रोग धारणम? हाँ भाई, कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? द राइट आंसर इज वासदत्ता। ये किसने लिखी थी? सुबंधु ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सुबंधु ने लिखी थी। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉल व्हेन वाज द ऑल इंडिया हरिजन संघ स्टैब्लिश? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टेब्लिश्ड सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। 1932 में। और भाई अगर कोई पूछे तो गांधी, यहीं से विवाद शुरू हुआ था मेन, हर किसी ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट, इन विच रेजिमेंट द मंगल पांडे वॉज सर्व्ड एज अ सिपाही? किस रेजिमेंट में मंगल पांडे ने एज अ सिपाही काम किया था?
सर्व किया था? रॉयल गोरखा, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट या नन ऑफ दीज? क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर इज, बताओ भाई क्या होगा? बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर थी? बंगाल में थी, बैरकपुर में, किस जगह पर? बैरकपुर छावनी। नेक्स्ट, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर एंड लोधी, अकबर एंड हेमू, मुगल एंड ब्रिटिश, अकबर एंड लोधी? द राइट आंसर इज, बिल्कुल सही। ईयर अगर बोलेंगे तो क्या लगाओगे राइट आंसर? अकबर एंड इब्राहिम, सॉरी, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, 1526। नेक्स्ट, क्या कह रहा है तुमसे? द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरी बैटल किस किस के बीच में हुई थी? द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड लोधी, अकबर एंड हेमू, मुगल एंड ब्रिटिश, अकबर एंड लोधी? द राइट आंसर इज बी, है ना। कब हुई है? 1556 में हुई है। कब हुई है? 1556 में हुई है। हु वॉज द राइटर ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है? हु वॉज द राइटर ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है? राइटर ऑफ गीत गोविंद, कबीर, कालिदास, रविदास या जयदेव? The right answer is D, जयदेव। नेक्स्ट, इन विच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर फाउट, कब हुई थी बैटल ऑफ बक्सर? 1762, 1764, 1768, 1772? बैटल ऑफ बक्सर 1762, 64, 68, 72?
मे बी क्या होता है? सेवनटीन 1764 द बी इज राइट आंसर। किस किस के बीच में हुई थी? अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या बताओगे? बिटवीन, क्वेश्चन तो ये है, बिटवीन किस किस के बीच में हुई थी? किस किस के बीच में हुई थी? शाह आलम, सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम विद हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये एक तरफ थे और ये एक तरफ थे। वेल, आगे बढ़ते। क्या कह रहे हैं तुमसे? इन विच ईयर डिड द स्वामी विवेकानंद अटेंड अ पार्लियामेंट ऑफ अ वर्ल्ड रिलीजन इन अमेरिका? हाँ भाई, कब स्वामी विवेकानंद ने यहां पर वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट को एड्रेस किया था? एटीन 1893, 1895, 1897, 1899। द राइट आंसर इज वेरी गुड। द राइट आंसर इज ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विच ईयर द मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट? मौर्य काल का टाइम पीरियड क्या था? मौर्यन टाइम पीरियड क्या था? 1332 से लेकर 185, 322 से लेकर 185, 315 से लेकर 185, 310 से लेकर 185। अगर एक तरह से देखा जाए तो तुम लोगों से यहां पे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? अहमद शाह अब्दाली हैं, सुजाउद्दौला, शाह आलम, नीतिश्री। कौन सी वाली हिस्ट्री पढ़ी है तुमने भाई? हैं? एक कहावत है, मैं कई बार ये कहावत बोलता भी हूं, किसी का सिर किसी का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। सर हिस्ट्री तो है, किसी का भी नाम लिख दो। है अहमद शाह अब्दाली, सीरियसली? नीति और कोई नाम नहीं मिला तुम्हें? राइट आंसर क्या है आपका? बी। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सेस द चंद्रगुप्ता? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? अब देखो, चंद्रगुप्त तो इतिहास में बहुत सारे हुए हैं, है ना, बहुत सारे हुए हैं। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन सा चंद्रगुप्त की बात हो रही है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब तुम्हें देखो यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। स्निग्धता, अशोक, हेमुसूर या बिंदुसार। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर तुम लोग देखोगे तो क्या आंसर लगाओगे? यहां पे क्वेश्चन यहां से नहीं बन रहा, क्वेश्चन एक्चुअल में ऑप्शन को पढ़ने से बनता है। तो क्या होगा राइट आंसर? स्निग्धत, अशोक, हेमुसर या फिर बिंदुसार। बारिश होने लगी।
चंद्रगुप्त तो बहुत सारे हुए हैं, इस नाम का कोई पर्सन हमने पढ़ा नहीं। अशोक नाम का पढ़ा है, पर अशोक आया था बिंदुसार के बाद। हेमसुरा, इसका भी नाम कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है। हमें क्या पढ़ने को मिलता है? बिंदुसार पढ़ने को मिलता है। डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ द अशोक रिजीम, द कन्वेंशन ऑफ डैश बौद्धिस्ट संघा काउंसिल इन 250 BCE, द कैपिटल पाटलिपुत्रा। तो फोर्थ काउंसिल थी, सेकंड थी, थर्ड थी या फर्स्ट थी? ये पूछ रहा है अशोक के टाइम पीरियड पे कौन सी वाली बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? चार ही काउंसिल्स हुई हैं। एग्जैक्टली, सीधी सिंपल सी बात है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन था यहां पर? मुगलीपुत्त से। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट? स्वामी दयानंद सरस्वती, he was the founder of Arya Samaj, the birthplace was Gujarat, author of सत्यार्थ प्रकाश, he was the founder of ब्रह्म समाज। कौन सा पॉइंट गलत है? कौन सा पॉइंट गलत है? चलो, सीधी सी बात है। जब इसके बारे में बात होती है तो एक ही आदमी का नाम होता है, जिसका राजा राम मोहन राय। तो डी, बाकी सारे पॉइंट सही हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर। ऑल आर द करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में कौन व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? एंटोनियो ईडन, वेस्टर्न चर्चिल, क्लेमेंट एटली या रैमसे मैकडोनाल्ड? हाँ भाई, कौन था उस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? एंथोनी ईडन, वेस्टर्न चर्चिल, क्लेमेंट एटली या रैमसे मैकडोनाल्ड? जल्दी जल्दी बताओ यार आंसर। द राइट आंसर इज सी, क्लेमेंट एटली। कौन था? क्लेमेंट एटली था। ठीक है। वेस्टर्न चर्चिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोला जाता है। रैमसे मैकडोनाल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोला जाता है। ठीक है। हु रोट अ बुक ताजुल मिसिर? ताजुल मिसिर पुस्तक किसने लिखी थी? हाँ भाई, फिरोजाबादी, हसन निजामी, अबुल बकर या इबिन बतूता? हाँ भाई, क्या होगा राइट आंसर यहां पे? द राइट आंसर इज
हसन निजामी, द राइट आंसर इज हसन निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1876 the Indian National Association was established by dash in Calcutta। किसने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? अगर तुम्हें याद होगा तो कांग्रेस के बारे में पढ़ाने से पहले एक लिस्ट तुम्हें दिखाई थी, उस लिस्ट में कुछ एसोसिएशंस, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप के नाम थे, उन्हीं में से एक ये भी है। वी के चिपलुंकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ, मोदी सर के में पोल अच्छा चलता है, मोदी सर से ही पढ़ ले, फिर जीके जीएस भी बोल दे मोदी सर को कि सर आपके में पोल अच्छा चलता है, आप ही पढ़ा दो जीके जीएस हैं। एक्सक्यूज, बस जब देखो एक्सक्यूज, शिकायतें हैं। पोल अच्छा नहीं चल रहा, कमेंट कर दे। क्या होगा राइट आंसर? दो लोग थे, एक आनंद मोहन बोस और एक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बी, नेक्स्ट, who was the prime minister of India during the emergency between the 1975-77? क्या होगा राइट आंसर? चरण सिंह, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। ये तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है, पॉलिटी में पढ़ाया है, सब जगह पढ़ने को मिलता है तुम्हें ये। The right answer is चलो, क्या राइट आंसर है? इंदिरा गांधी। द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी। इसी टाइम पीरियड में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और वो सब चीजें पढ़ने को मिलती हैं, तो कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। उस हिसाब से भी तुम लोग क्या लगाकर आए हो आंसर? हैं, शर्म नहीं आई ये आंसर लगाते टाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एज एन एक्यूज ऑफ अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? तनीलाल दत्ता, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह या अशफाक उल्ला खान? चलो, तो ये अनुशीलन समिति के लोग थे। वैसे तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, आपका कन्हैयालाल दत्ता। किससे जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति से।
किससे जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। कन्हैयालाल दत्त साथ में सत्येंद्र नाथ दत्त था। कौन? सत्येंद्र नाथ दत्त। और दो लोग और भी थे जिसका नाम था बीरेंद्र नाथ एंड अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष, ये सभी लोग इस अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था इस समिति को। वेल, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा स्टेटमेंट? ये तो करवा चुका हूं मैं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग, एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है भाई? ये रिपीट क्यों हो रहा है क्वेश्चन? द वॉइस ऑफ फ्रीडम वॉज मेजर वर्क ऑफ, द वॉइस ऑफ फ्रीडम वॉज मेजर वर्क ऑफ चलो भाई बताओ। वॉइस ऑफ फ्रीडम, इंडिया फॉर इंडियन, अनरेस्ट इंडिया। तो राइट आंसर क्या बता आपका? बी बना। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है? भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन या नन ऑफ दिस? सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन। It's a labor wing of RSS. Next, in which of the following year was the Indian Association established? Indian Association का establishment कब किया गया था? 1881, 1876, 1856, 1903?
अरे यार ये भी करवाया हुआ है ना, सॉरी ये करवाया हुआ क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छा बदल के आ गया या सेम ही है मुझे लग रहा है यार। क्या हो क्या रहा है भाई, रिपीट हो रहे हैं ये। बताओ भाई राइट आंसर क्या है? (1876) Anand Mohan Bose and Surendra Banerjee. Well, it's all about the today's question. I hope you guys enjoy the question. काफी सारे क्वेश्चन किए जिसमें से कुछ में हमने पोल लगाया था। आर्यन उत्तम 28 में से 25, नीतिश्री 28 में से 24, ईश्वर यादव 28 में से 24, ग्रेट। स्टीव रॉजर 28 में से 22, ओके 28 में से 20, रोहित ठाकुर 20, धार्मिक जोशी 20, साहिल 19, जानवी 19, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। और करो इंप्रूव। ये क्या हो गया? तो करते रहो भाई पढ़ाई एंड प्लीज मेंटेन योर एक्यूरेसी। आप लोगों के पास अभी एक अच्छा खासा टाइम है, जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपनी एक्यूरेसी को ज्यादा बेस्ट बनाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा एक्यूरेसी बेहतर होगी उतना ज्यादा तुम्हें एग्जाम में बेनिफिट होगा। वेल डेली बेसिस पे अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो 65 प्लस क्वेश्चंस तुम्हें टारगेट करने हैं। टारगेट कितना है? 65 प्लस क्वेश्चंस का तुम्हारा टारगेट है विद एक्यूरेसी। विद एक्यूरेसी अगर तुम ये चीज कर लेते हो तो लिटरली ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो पाएगा। ग्रेट। डेली बेसिस पे, क्योंकि तुम्हारा एफकेट का एग्जाम है, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें 4 घंटे 5 घंटे बैठना है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ केवल इतना करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करो कि हो सके तो एक की जगह 2 पेपर कर लो, और ज्यादा बेटर रहेगा। एंड साथ साथ करंट अफेयर को भी रिवाइज करते रहो, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बेसिक लेवल पर आता है और आसान आता है, तो इजीली कवर कर सकते हो। चलो ग्रेट। तो फाइनली आज के लिए मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।